प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने अपना दूसरा पाठ ईदगाह, जो कि एक छोटे बच्चे हामिद की कहानी है। हामिद कैसे, हमने देखा हामिद के माता पिता नहीं थे, जो अपने दादी के साथ रहा करता था और वे गरीब थे, उसके पास पैसे की बहुत कमी थी। लेकिन ईद के त्यौहार में जो हामिद की दादी थी, उन्होंने किसी तरह इंतज़ाम करके हामिद को 3 पैसे दिए ताकि वह भी मेले में घूम सके, कोई चीज़ें खरीद सके। तो हामिद ने उन 3 पैसों से अपने दादी के लिए एक चिमटा खरीदा, क्योंकि उसको पता था कि बार बार खाना बनाते समय, रोटियां बनाते समय उसकी दादी की उंगलियां जल जाती। तो उसने मेले में अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, न उसने मिठाई खरीदी, न खिलौने खरीदे, जबकि उसी के उम्र के जो बाकी बच्चे थे वे मेले से सामान खरीद रहे थे। तो इसमें हमने क्या सीखा कि एक छोटा बच्चा भी, वह चाहते हुए भी, उसे खिलौने बहुत पसंद थे, उसे मिठाइयाँ भी बहुत पसंद थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपनी दादी के सुविधा के लिए ही लगा। चिमटा देखते ही वह चिमटे को खरीद लिया, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा। तो यही कहानी है। एक बार मैं इसका पठन अभ्यास करता हूँ, पठन करते हैं, और आप ज़रा ध्यान से, आपकी बुक खुल जाएगी, सब बच्चों की बुक खुली होनी चाहिए। तो हम एक बार इसका पठन करते हैं। पाठ का हमने एक बार पढ़ भी रखा है, एक बार फिर से। तो शुरू करते हैं। पाठ 2, रमज़ान। तो इसके अंदर है, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई। गांव में भारी चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। रोज़ों से उन्हें कोई ख़ास मतलब नहीं, पर ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़। तो इसमें बताया गया कि बच्चों का ध्यान ईदगाह जाने से नहीं था, उन्हें तो मेले देखने से थी, ईद मनाने की थी। ईद का मेला लगता है, उसमें खरीदारी करने से थी। उनके लिए तो बस ईद है। बहुत दिनों से रोज़ ईद का नाम रटते थे। आज वह आ गई। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं। किसी के पास 10 पैसे हैं, तो किसी के पास 12, तो किसी के पास 15। इन्हीं पैसों से वे मेले में खिलौने, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या खरीदेंगे। आज हामिद भी बहुत खुश है। हामिद के माँ बाप मर चुके हैं, केवल बूढ़ी दादी है, वही उसके लिए सब कुछ है। उसकी दादी अमीना कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है। फिर भी हामिद खुश है। वह भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। तो वो अपनी दादी माँ जो थी, दादी कहेंगे अम्मा, जो अमीना थी, उनका काफ़ी ख्याल रखता था। उसे डर था कि कहीं मैं मेले से देर ना हो जाए तो मेरी दादी परेशान होंगी। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, सबसे पहले वह आएगा, मेले में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। फिर क्या हुआ, अमीना का दिल कचोट रहा। वह सोच रही है, गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद का अमीना के सिवा कौन है? हामिद किसके साथ जाएगा? और फिर उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे? भीड़ में वह कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे न जाने देगी। तो उसकी दादी लगातार मन में सोच रही थी, अकेला बच्चा है, उसके साथ कोई बड़ा है नहीं, वो तो बाकी बच्चों की टोली के साथ जा रहा है। बच्चे को भेजना भी ज़रूरी था, क्योंकि वह उदास हो जाता अगर उसे मेला न भेजा जाता। तो फिर क्या हुआ, भीड़ में कहीं खो ना जाए। नहीं, अमीना उसे न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस कैसे चलेगा? पैर में छाले पड़ जाएंगी। हामिद के पास
जूते भी तो नहीं हैं। वह जाए तो यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? भारी मन से अमीना ने हामिद की जेब में 3 पैसे डाल दिए और ईदगाह जाने वाले लोगों के साथ कर दिया। गांव से मेला चला। यहाँ से मेला क्या है? बच्चों का झुंड या लोगों का झुंड जो शहर की तरफ ईदगाह की तरफ जा रहा था, उसके लिए मेला शब्द प्रयोग किया गया है। गांव से मेला चला। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ आने वालों का इंतज़ार करते। उनके आने पर बच्चे फिर आगे आगे दौड़ने लगते। हामिद के पैरों में मानो पंख लग गए हों। शहर समीप आ गया। सड़क के दोनों ओर बगीचे हैं। पेड़ों के में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। इसके बाद बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब है। बच्चे हैरानी से सब देखते हैं। आगे चले तो हलवाइयों की दुकान शुरू हुई। तरह तरह की मिठाइयाँ थालों में सजी रखी हैं। कुछ आगे चलने पर पुलिस लाइन आ गई। कांस्टेबल कवायद कर रहे हैं। अब बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जाने वालों की टोलियाँ नज़र आने लगी। लोगों ने नए नए कीमती कपड़े पहने हुए थे। कोई इक्के तांगे पर सवार था तो कोई मोटर पर। बच्चों के लिए शहर की सभी चीज़ें अनोखी थीं, पर वे अपने ही मस्त चले जा रहे थे। ईदगाह आ गई। ईदगाह के पक्के फर्श पर बिछी जाजिम पर रोज़ेदार नमाज पढ़ रहे थे। तो जाजिम क्या होता है? एक सफ़ेद चादर जिस पे नमाज पढ़ी जाती है। नमाज पढ़ने से पहले इसे बिछाया जाता है। और पश्चिम की ओर मुँह किए सब पंक्ति में खड़े थे। सब एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े होते हैं। पीछे आने वाले पीछे की पंक्ति में खड़े होकर नमाज पढ़ने लगते हैं। यहाँ न कोई धन देखता है न पद। इस्लाम की निगाह में सब बराबर। नमाज खत्म हो गई है। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब बच्चे मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा बोलते हैं। गांव से आए बच्चे भी पीछे नहीं रहना चाहते। दुकानों में तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन, साधु और सेठ सेठानी, एक से बढ़कर एक सुंदर, मानो अब बोलना ही चाहते हो। महमूद सिपाही लेता है, मोहसिन भिश्ती, नूरे को वकील पसंद आया और सिमी को धोबिन। हामिद दूर खड़ा है। 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। हामिद ने कोई खिलौना नहीं खरीदा। वह खुद को समझाता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन खिलौनों को देखकर उसके कलेजे पर सांप लौट रहा है। चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में लेकर देखे। वह एक खिलौने की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर खिलौने का मालिक इतना उदार नहीं। खिलौने का जो मालिक है वह उतना उदार नहीं। उदार मतलब खुले दिल वाला नहीं, बड़े दिल वाला नहीं। वह नहीं चाहता कि कोई बच्चा उसे बिना मोल दिए या बिना खरीदे उसको देखे या उसके साथ खेले। तो वह एक खिलौने की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर खिलौने का मालिक इतना उदार नहीं कि वह अपने खिलौने किसी को दे। फिर क्या हुआ? खिलौने के बाद मिठाइयों की बारी आई। किसी ने रेवड़ियाँ ली तो किसी ने गुलाब जामुन, तो किसी ने सोहन हलवा। हामिद ललचाई आंखों से अपने साथियों को खाते देखता रहा। वे उसे चिढ़ा चिढ़ा कर खाते रहे। पैसे तो सबकी जेब में भी थे, पैसे तो उसकी जेब में भी थी, पर वह खिलौने या मिठाइयों के लिए अपना खजाना लुटाने को तैयार न था। मिठाइयों के बाद लोहे की चीज़ों और गिलट के गहनों की दुकानें थी। लड़कों के लिए वहाँ कोई आकर्षण नहीं था। आकर्षण नहीं था अर्थात बच्चों को लोहे की चीज़ें क्या खरीदनी थी, उन्हें तो खिलौने और मिठाइयों से ही मतलब था। तो वे आगे बढ़ गए। हामिद की नज़र लोहे की दुकान में रखे चिमटे पर पड़ी।
उसे ख्याल आया कि अम्मा के पास चिमटा नहीं, तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं, क्यों न चिमटा खरीद लिया जाए। अम्मा चिमटा देखकर खुश हो जाएंगी। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा। कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है जी। तो दुकानदार ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बच्चा था और उसके साथ कोई बड़ा व्यक्ति नहीं था। बिकाऊ है कि नहीं? हामिद ने पूछा। बिकाऊ क्यों नहीं है? नहीं है तो हम यहाँ क्यों आए हैं? दुकानदार ने कहा। तो बताते क्यों नहीं कि कितने का है? 6 पैसे लगेंगे। सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। पूछा, ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो। 3 पैसे में दोगे? हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा। इसका अर्थ है कलेजा मजबूत करना मतलब उसकी सभी जमा पूंजी जो थी वो 3 ही पैसे थी और उसे डर भी था कहीं दुकानदार मना ना कर दे। वह दादी के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लुटाने को तैयार था। वह आगे बढ़ने को हुआ तो दुकानदार ने उसे बुलाया। उसने सोचा शायद न दे और वह दुकान से आगे बढ़ने ही लगा था कि उसे वापस दुकानदार ने बुलाया। चिमटा उसके हाथ में थमा दिया, मतलब वह राज़ी हो गया कि 3 पैसे में ही वह उसे बेच देगा। हामिद ने चिमटे को कंधे पर इस तरह रखा मानो बंदूक हो, फिर शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आया। मोहसिन ने कहा, यह चिमटा क्यों लाए पगले? इसका क्या करो? तो उसके दोस्तों ने उसे चिढ़ाना चाहा कि बच्चे खिलौना खरीदते हैं और तुमने चिमटा खरीद लिया। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिस्ती भी इस तरह ज़मीन पर गिरा दो। तो सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। तो बच्चों को वह बताने लगा कि उसने जो खरीदारी की है वो गलत नहीं है, वह काफ़ी अच्छी है। खासकर मजबूती के मामले में जो कहा जाए, खिलौनों की तुलना में बहुत ही मजबूत है क्योंकि लोहे की बनी है। और खिलौने किसके बने थे? मिट्टी की। महमूद को चिमटे की भिस्ती के साथ तुलना अखर गई। वह बोला, यह चिमटा कोई खिलौना है? तो उसने कहा कि चिमटा जो है वह कोई खिलौना थोड़ी ना है। खिलौने से खिलौने की तुलना की जानी चाहिए, न कि चिमटे की खिलौने के साथ तुलना की जानी चाहिए। खिलौना क्यों नहीं? कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाए, हाथ में ले लो तो फ़कीरों का चिमटा हो जाए। चाहे तो इससे मंजीरे का काम ले सकते हो। एक चिमटा जमा दो तो तुम्हारे सारे खिलौने चकनाचूर हो जाए। तो फिर हामिद ने अपने चिमटे की जो बड़ाई थी सबके सामने रखी। तुम्हारे खिलौने मिलकर भी मेरे चिमटे का बाल बांका नहीं कर सकते, हामिद ने गर्व से कहा। बात सच्ची थी कि मिट्टी के खिलौने चिमटे से क्या टकराएंगे। हामिद ने चिमटे की धाक बच्चों पर बैठ गई। वह अपने अपने खिलौने उसे देखने को दे दिए। हामिद ने अपना चिमटा उसे देखने को दे दिया। तो उन्होंने अब खिलौने आपस में अदल बदल करके देखने लगे। बच्चों ने चिमटा देखा और हामिद ने उनके खिलौने। बारी बारी चिमटा बारी बारी सबके हाथ गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आ गए। सब लोग गांव लौट आए। हामिद ने घर पहुंचकर अमीना को आवाज़ दी तो वह दौड़ी दौड़ी आई और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर यह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? उसने पूछा। मैंने मोल लिया है। कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। सुनकर अमीना ने छाती पीट ली। कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई है, कुछ खाया पिया नहीं। लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली, यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए इसे ले लिया। अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। उसने हामिद को छाती से लगा लिया। सोचा, दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। उसने अपने आप को कैसे रोका। यहाँ वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना
का मन गदगद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? तो ये थी हमारी कहानी। मैंने इसका पठन किया, आप भी इसका पठन अभ्यास करेंगे। आज हम शुरू करेंगे इसके शब्द अर्थ। मैंने आपको बताया था इस पाठ में बहुत से शब्द अर्थ आए हैं, तो इसका मतलब भी मैं समझाऊंगा, पाठ के अनुसार इसका क्या मतलब है और इसे लिखेंगे। और इसमें मुहावरे भी आएगा। तो शुरू करते हैं शब्द अर्थ। सबसे पहले शब्द अर्थ से शुरुआत करते हैं। शब्द अर्थ। पहला है रमज़ान। एक महीने का नाम आपको पता ही है। रमज़ान के महीने में रोज़े रखे जाते हैं और इस्लाम धर्म के अनुसार ये सबसे पवित्र महीना माना जाता है, तो है रमज़ान। अर्थ है एक महीने का नाम। एक महीने का एक महीने ह पे बड़ी मात्रा होती है। महीने का नाम। तो रमज़ान महीने में ही रोज़े रखे जाते हैं। रोज़े क्या होते हैं? रोज़े आपको पता ही है, व्रत। इसमें व्यक्ति पूरे दिन में खाता पीता नहीं। तो रमज़ान एक पवित्र महीना है जिसमें रोज़े रखे जाते हैं और रमज़ान के ही बाद ईद आती है, आपको पता ही है। दूसरा है हमारा रोज़े, रोज़ा। अर्थ है रमज़ान के महीने में रखे जाने वाला व्रत। तो रोज़ा रमज़ान के महीने में, रमज़ान के महीने में रखे जाने वाला व्रत। रखा जाने वाला, जाने वाला व्रत। तो इस व्रत में पूरे दिन में खाया पिया नहीं जाता। ईदगाह। तो ईदगाह मैंने आपको बताया था, ईदगाह और मस्जिद में दोनों अंतर क्या है? ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी जाती है, मस्जिद में किसी भी दिन या शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है। तो ईदगाह में केवल ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। ईदगाह। एक विशेष स्थान जहां ईद की नमाज पढ़ी जाती है। एक विशेष, इसे विशेष क्यों कहा गया? क्योंकि साल में केवल एक बार ही यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है, क्योंकि साल में एक ही बार ईद आती है। एक विशेष स्थान जहाँ ईद की नमाज पढ़ी जाती है। ईद की नमाज पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है। उसके बाद है समीप का अर्थ।
आपको पता ही है पास। समीप का अर्थ होता है नजदीक या पास। समीप का क्या अर्थ होता है? नजदीक या पास। अगला है हमारा कवायद। ये नया शब्द है आपके लिए, आपने इसे पहले नहीं पढ़ा होगा। कवायद कवायद, क वो में आधी मात्रा कवा। कवायद का अर्थ होता है कसरत। तो जरा इसके अर्थ हम लोग और देखते जाते हैं। कसरत, उसके बाद में जाजिम, ये भी नया शब्द है। कवायद और जाजिम तो नया शब्द है, इसको आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। तो पहले इनका पहले 5 शब्दों का हम अर्थ समझ लेते हैं। रमज़ान का मैंने बता दिया कि ईद रमज़ान के 1 महीने के बाद आती है। रमज़ान 30 दिनों का होता है और इस्लाम धर्म के अनुसार ये साल का सबसे पवित्र महीना होता है। और 30 दिन के बाद ईद आती है। रमज़ान के ही 30 दिन के बाद ईद आती है। रोज़ा, तो रोज़ा रमज़ान के महीने में रखे जाने वाला व्रत। तो जो 1 महीने जो रमज़ान का महीना होता है उसमें मुस्लिम जो है वो रोज़ा रखते हैं। वो रोज़ा में क्या करते हैं? पूरे दिन में खाना खाया या पानी नहीं पिया जाता। तो ये रमज़ान के महीने में रखा जाने वाला व्रत ईदगाह, मैंने आपको बताया था पाठ का नाम भी है हमारी ईदगाह। ईदगाह वो विशेष स्थान होती है जहाँ पे जो मुस्लिम हैं वे ईद की नमाज पढ़ते। तो ये विशेष स्थान इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसका ईद के ही दिन यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है। अब आ जाते हैं समीप का अर्थ हमें पता है ये पास, और कवायद का है कसरत। हम पाठ के अनुसार इसका मतलब बताते हैं। तो जब हामिद अपने गांव के बच्चों के साथ टोली के साथ जब जा रहा था तो रास्ते में पुलिस लाइन आई। पुलिस लाइन जहाँ पे पुलिस सिपाहियों को रखा जाता है। तो उन्होंने देखा कि सिपाही जो थे क्या कर रहे थे? कवायद कर रहे थे, कसरत कर रहे थे। सुबह का समय था और सिपाही को उन्होंने देखा सिपाही कसरत कर रहे। तो कवायद का अर्थ होता है कसरत। अब चलते हैं आगे के दूसरे शब्दों पे चलते हैं। छठा, इसे आपको नोटबुक में लिख करके याद करना। ये है, अब है जाजिम। छठा शब्द है, फिर नया शब्द है आपको जाजिम। जाजिम, जाजिम फर्श पर बिछाई जाने वाली सफ़ेद चादर। नमाज पढ़ने से पहले जो फर्श होता है उस पर क्या होता है? एक चादर बिछाई जाती है। फर्श पर बिछाई जाने वाली सफ़ेद चादर, फर्श पर बिछाई जाने वाली सफ़ेद चादर। तो नमाज पढ़ते समय फर्श पे नहीं बैठा जाता, इसी जाजिम को बिछा करके उसी के ऊपर नमाज पढ़ी जाती है। ये 7वां है हमारा नमाज। नमाज अल्लाह की आराधना की एक विशेष विधि। अल्लाह की आराधना की
एक विशेष विधि, विशेष विधि। तो नमाज एक विशेष प्रकार की विधि होती है जिससे कि मैंने बताया कि जाजिम पर बिछा करके नमाज पढ़ी जाती है। एक तरीका होता है जिसमें लोग पश्चिम की तरफ मुँह करके अल्लाह की इबादत करते हैं। आगे चलते हैं। फिर इसके बाद है हमारा 8वां है इस्लाम। इस्लाम धर्म का नाम है। इसको किसने, इस धर्म को चलाया था? पैगंबर मोहम्मद का चलाया था। पैगंबर मोहम्मद का, पैगंबर मोहम्मद का चलाया धर्म। इस धर्म की स्थापना किसने की थी? पैगंबर मोहम्मद। इस्लाम एक धर्म का नाम है, उसकी स्थापना पैगंबर मोहम्मद ने की थी। भिश्ती ये आया था, एक खिलौना भिश्ती का भी था। भिश्ती क्या होते हैं? भिश्ती पानी भरने का काम करते थे, चमड़े की थैली में भरकर पानी लाने वाला। भिश्ती क्या करता था? चमड़े की थैली में पानी लाने वाला पहले पानी कुओं से निकाला जाता और अगर बाल्टी में लेके जाते तो पानी छलक जाता था, पानी गिर जाता था, गिरने का डर होता था। तो उसे भिश्ती क्या करते थे? ये व्यक्ति जो पानी भरने का काम करते थे तो उसे चमड़े की थैलियों में भर लेते थे पानी को और उसे बंद कर लेते थे। चमड़े की थैलियाँ होती थी, उसके आगे उसे बंद करने के लिए ढक्कन नुमा भी एक चीज़ होता था। फिर उससे पानी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बिना छलके या बिना गिरे जा सकता था। तो जो व्यक्ति ये काम करता था उसे भिश्ती कहा जाता था। तो अगला है हमारा, एक बार फिर से दोहरा लेते इसको। जाजिम वह कपड़ा होता है, सफ़ेद रंग की चादर होती है जिसे कि फर्श पर बिछाई जाती है ताकि नमाज पढ़ी जा सके। अगला है हमारा नमाज। मैंने बताया अल्लाह की आराधना की एक विशेष विधि। नमाज मुस्लिम लोग पढ़ा करते हैं और मैंने बताया कि इसके अंदर पश्चिम दिशा की तरफ मुँह कर किया जाता है और उसमें सभी लोग, नमाज पढ़ने वाले सभी लोग एक साथ बैठते हैं और एक साथ उठते हैं। तो ये जो है एक विशेष विधि है, अल्लाह की आराधना की एक विशेष विधि है। तो मैंने आपको विधि में बताया विशेष विधि क्या है। सबका चेहरा पश्चिम दिशा की तरफ होता है, सब इसे मिल के एक साथ करते हैं, अलग अलग नहीं किया जाता। सभी मिलकर के पश्चिम दिशा की तरफ, ज़मीन पर ये फर्श में क्या बिछी रहती है? जाजिम, और वे एक साथ झुक करके आराधना करते हैं और एक साथ उठते भी। तो अगला है इस्लाम। मैंने बताया था मोहम्मद पैगंबर या पैगंबर मोहम्मद का चलाया धर्म। इस्लाम एक धर्म का नाम है। इसकी शुरुआत या इसके संस्थापक कौन थे? हम कहेंगे पैगंबर मोहम्मद। तो इस्लाम एक धर्म का नाम है। भिश्ती मैंने बताया चमड़े की थैली में पानी लाने वाला, वह व्यक्ति जिसका काम होता था कि वह चमड़ी के थैले में पानी लेके जाए। जैसे पानी छिड़कने का काम होता था या एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम होता था, तो भिश्ती एक चमड़े की थैली का प्रयोग करते थे ताकि पानी छलके ना और बर्बाद ना हो। तो बच्चों ये थे हमारे शब्दार्थ। अब इसमें कुछ और भी बचे हैं शब्द, तो हम इसके अलावा भी कुछ कठिन शब्द आपको मिलेंगे और मुहावरे। इसमें मुहावरे लिखे नहीं हैं लेकिन पाठ में मुहावरे हैं, तो हम उन मुहावरों को भी
कल करेंगे, और शब्दार्थ भी अभी हमारे पूरे नहीं हैं, उनको भी हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इन्हें नोटबुक में लिख करके याद करेंगे। आज का यही गृह कार्य है।